हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास में कुछ इन टेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, तो वो हम लेंगे इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, राइट। सो यहाँ पर देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में हम देख सकते हैं सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन समझने के लिए प्रीवियस टॉपिक का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है वो पहले वीडियो देख ले और उसके बाद में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले, तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा वो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। सो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ये क्या है, हमारा फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम। तो जिस तरीके से इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसके बेसिस पे हमें इनको क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है, सबसे पहले हमारा कौन सा होता है, एक तो होता है आयोनिक सॉलिड, दूसरा होता है हमारा कोवैलेंट सॉलिड, तीसरा जो होता है हमारा वो होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, और जो चौथा जो होता है वो होता है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड। अब आयोनिक सॉलिड में हमें पता है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में कोवैलेंट सॉलिड में क्या होता है, कोवैलेंट सॉलिड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड होता है। तो इस बेसिस पे हम इसका आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम यहाँ लिख लेते हैं आंसर फॉर 1.6। तो पहले जो हमें दिया है वो दिया है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट इट मीन्स K2SO4। सो स्टूडेंट, K2SO4 जब आप बात करते हो तो ये क्या है, एक सॉल्ट है। K2SO4 क्या है, एक सॉल्ट है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये सॉल्ट बना हुआ है मेटल से, और यहाँ पर जो है एक सल्फेट ग्रुप है। इट मीन्स डेफिनेटली ये जो होगा K पॉजिटिव एज आयंस में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो सॉल्ट जो है वो उसका नेचर क्या हो जाएगा, आयोनिक हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं, और जब आप इसको डिसोसिएट करोगे तो ये K पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के फॉर्म में डिसोसिएट भी हो जाएंगे। अब जो हमारा सेकंड जो दिया गया है वो है यहाँ पर लिखा हुआ है टिन। अब देखो टिन क्या है, एक मेटल है। टिन क्या है, एक मेटल है। तो मेटल में तो हमेशा मेटालिक बॉन्ड होगा, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये कौन सा है, ये मेटालिक सॉलिड है। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, बेंजीन लिखा हुआ है। अब बेंजीन क्या होता है, बेंजीन जो है एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, और बेंजीन में C6H6 इसका फॉर्मूला होता है। तो हम सिंपली इसको कहेंगे कि ये सॉलिड कौन सा होता है, ये सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। उसके बाद में आता है यूरिया। अब यूरिया क्या होता है, यूरिया भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है। यूरिया भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए हम इसको भी कहेंगे कि इसमें भी क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। फिर आता है हमारे पास में NH3, यहाँ पर दिया हुआ है अमोनिया। अब अमोनिया में क्या होता है, मॉलिक्यूलर ही सॉलिड रहता है, बट हमें पता है कि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड। उसके बाद में वाटर आता है। अब वाटर क्या होता है, वाटर भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, और ये क्या होता है, मतलब अमोनिया और वाटर ये दोनों कैसे है, मॉलिक्यूलर है और हाइड्रोजन बॉन्डेड है। इसके बाद में आता है हमारा जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड क्या है, जिंक सल्फाइड एक सॉल्ट है जो Zn2 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव में होता है, इसीलिए इसको हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, एज अ आयोनिक, बिकॉज उसमें स्ट्रॉन्ग अपोजिट आयंस जो है एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है। अब लेते हैं हम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट तो कोवैलेंट होता है, राइट। ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, कोवैलेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो रहता है नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर रहता है ग्रेफाइट का। अब आता है रुबिडियम। तो रुबिडियम क्या है, एक मेटल है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, मेटालिक सॉलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटालिक हो जाएगा। आर्गन। आर्गन में क्या होता है, आर्गन जो है हमारा एक मोनो एटॉमिक गैस है, ठीक है, और मोनो एटॉमिक गैस जब भी रहता है तो हम उसको कहते हैं नॉन पोलर बॉन्डेड, मतलब ये भी क्या है, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। फिर आता है सिलिकॉन कार्बाइड। अब देखो सिलिकॉन कार्बाइड जो है इसका स्ट्रक्चर जो है, सिलिकॉन मतलब कार्बन जैसे होगा, तो इसमें क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। सो स्टूडेंट, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो उसमें आपको देखना है कि वो क्या आयोनिक है, कोवैलेंट है, या फिर उसमें कोई नेटवर्क है, या फिर वो सिंपल मॉलिक्यूल है। उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
1.7 पे। अब देखिए 1.7 में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। क्वेश्चन 1.7 में क्या बोला है उन्होंने बोला अ सॉलिड ए इज अ वेरी हार्ड, क्या कहा गया है हमसे, सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। एक सॉलिड है हमारे पास में ए और वो क्या है, हार्ड है, साथ में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है सॉलिड और मोल्टन स्टेट दोनों में, एंड इट मेल्ट्स एट वेरी हाई टेम्परेचर। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इट इज, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इट इज। सबसे पहले अब देखो, अगर कोई सॉलिड क्या करता है, बिहेव कर रहा है एज ए इंसुलेटर इवन इन द मोल्टन स्टेट, इवन इन द मोल्टन स्टेट, तो क्या होगा, वैसे तो देखो इनकी सभी की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें, वो हार्ड है तो मेटल की प्रॉपर्टी हुई, राइट, अगर हार्ड है तो मेटल की प्रॉपर्टी हुई है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है तो फिर मेटल नहीं हुआ, सॉलिड और एज वेल एज मोल्टन स्टेट में, और उसका टेम्परेचर भी हाई है, तो हम कहेंगे ऐसी चीज जिसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले तो वेरी हार्ड है, तो कोवैलेंट में ये हो सकता है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि इंसुलेटर है, इंसुलेटर इन मोल्टन स्टेट एज वेल, मतलब मोल्टन स्टेट में भी क्या है, ये इंसुलेटर है, और साथ में ही इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वेरी हाई है। तो अगर हम देखें तो ये सभी प्रॉपर्टीज जो है ये हमारी कोवैलेंट और नेटवर्क, कोवैलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड की होती है, राइट, कोवैलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड की होती है। तो इसीलिए इस सॉलिड का नाम क्या होना चाहिए, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, राइट। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। आयोनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। स्टूडेंट, ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, आप इसके पहले भी क्लास 10th में स्टडी कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या होता है कि किसी भी आयोनिक सॉलिड में, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर फॉर 1.8, हम क्या कहते हैं कि किसी भी आयोनिक सॉलिड में, इन आयोनिक सॉलिड जो कंडक्टिविटी जो रहती है, वो कंडक्टिविटी रहती है ड्यू टू आयंस। कंडक्टिविटी कैसी रहती है, ड्यू टू आयंस की वजह से वो कंडक्टिविटी रहती है। तो क्या होता क्या है कि जब हम, या फिर हम कहेंगे कंडक्टिविटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको, मूवमेंट ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ आयंस भी हम कह सकते हैं। सिंस द आयोनिक मोबिलिटी क्या होती है, सॉलिड स्टेट में तो आयोनिक मोबिलिटी होती ही नहीं है, और इसीलिए वो नॉन कंडक्टिंग होते हैं। बट जैसे ही आप उसको मेल्ट करते हो, जैसे ही आप उसको मेल्ट करोगे, आयंस की जो है, आयंस की आयोनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, आयोनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है आयंस की, और जिसकी वजह से आयोनिक सॉलिड क्या बनते हैं, कंडक्टिव बनते हैं, राइट। क्लियर हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.9। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है कि व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो बेटा ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2013 फॉर 1 मार्क। ऐसे कौन से सॉलिड होते हैं जिसमें कंडक्टिविटी भी रहती है, मेलिएबल भी रहते हैं और डक्टाइल भी रहते हैं। तो इजीएस्ट आंसर है इसका, इस सॉलिड का नाम क्या होना चाहिए, इस सॉलिड का नाम होना चाहिए मेटालिक सॉलिड। क्या नाम होना चाहिए, मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स जो है ये सभी प्रॉपर्टीज हमें दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक के क्वेश्चंस तो बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, ये हमारा बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन है बेटा। ये बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी काफी इजी है। ये क्या कहा गया है, इन्होंने कहा है कि क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स एज अ आयोनिक, मेटालिक, मॉलिक्यूलर, नेटवर्क और एमरफस। जो नीचे दिए गए सॉलिड्स है इन सभी को हमें इस तरीके इसमें क्लासिफाई करना है, राइट। तो चलिए क्लासिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने क्या दिया है, टेट्रा फॉस्फोरस। पहले मैं यहाँ पर नंबर्स लिख लेती हूँ ताकि हम इसको सॉल्व कर सके, राइट, हम इसको सॉल्व कर सकते। तो ये इस तरीके से हमने इसमें नंबर्स लिख लिए हैं, 4th 5th और फिर ये आ जाएगा 6th। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें ये जो है समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 6th, फिर यहाँ पर आ गया है 7th,
7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th और ये 11th। अब देखिए फर्स्ट क्या कहा है, टेट्रा फॉस्फोरस डेको ऑक्साइड। तो ये P410 जो है ये एक डाइमर है। ये क्या है, एक डाइमर है। किसका डाइमर है ये P2O5 का डाइमर है। और इसीलिए ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। और ये मॉलिक्यूल होने की वजह से हम कहेंगे ये सॉलिड कौन सा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, अमोनियम फॉस्फेट। देखो अमोनियम फॉस्फेट क्या हो गया है यहाँ पर, अमोनियम फॉस्फेट। अब अमोनियम फॉस्फेट की जब हम बात करते हैं और इसका जब नेचर देखेंगे नाइट्रोजन का, तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर अमोनियम फॉस्फेट जो है क्या होगा, आयंस में कन्वर्ट होगा। और आयंस में कन्वर्ट होगा तो इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आयोनिक सॉलिड। क्या हो जाएगा, क्योंकि आयोनिन आयंस में कन्वर्ट हो सकता है, सॉल्ट है ये। फिर आते हैं हमारा थर्ड, वो थर्ड जो दिया गया है वो है हमारे पास में, और ये जो थर्ड जो दिया है ये क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जो है, ये सिलिकॉन कार्बाइड एक्चुअली कोवैलेंट स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें कार्बन जैसी प्रॉपर्टीज रहती है और ये कोवैलेंट या फिर नेटवर्क काइंड ऑफ सॉलिड बनाते हैं। फिर आ गया हमारा I2। I2 क्या होता है, जो आयोडीन जो दिया है, आयोडीन क्या है, एक मॉलिक्यूल है। और इस आयोडीन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी जो है क्या कहेंगे हम इसको, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है। और इसीलिए ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। P4 भी एक मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये भी क्या हो सकता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। राइट, अब हम आते हैं प्लास्टिक की तरफ। प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक जो हमें दिया गया है, ये प्लास्टिक एक पॉलीमर है। और जब पॉलीमर की बात करते हैं हम, तो वो क्या हो जाते हैं, एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड हो जाते हैं ये, एमरफस सॉलिड। लिख लेते हैं इसकी स्पेलिंग प्रॉपरली, एमरफस सॉलिड्स होते हैं ये। देखो मैं सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देखकर फिर हम बता रहे हैं कि इसका जो है नेचर क्या होना चाहिए। आप लोग भी इसी तरीके से इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ग्राफाइट की बात करें, तो ग्राफाइट क्या है, ग्राफाइट जो है ये एक कोवैलेंट स्ट्रक्चर है, नेटवर्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है। राइट, फिर हम ब्रास की बात करते हैं, तो ब्रास क्या है, ब्रास जो है एक मेटल है, इसलिए इसमें मेटालिक बॉन्ड रहेगा। कौन सा बॉन्ड रहेगा, मेटालिक बॉन्ड। अब हम बात करते हैं रुबिडियम की। अब रुबिडियम क्या है, रुबिडियम जो है वो भी क्या है, एक मेटल है, इसीलिए इसमें भी क्या होगा, इसमें भी मेटालिक बॉन्ड, या फिर हम कहेंगे मेटालिक सॉलिड है ये। एक्चुअल में हम यहाँ पर मेटालिक सॉलिड ही लिख लेंगे, ये मेटालिक सॉलिड है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऊपर LiBr। जो LiBr जो है ये क्या, इसमें अगर कन्वर्ट कर दोगे तो Li पॉजिटिव Br निगेटिव में, मतलब ये क्या हुआ, आयोनिक सॉलिड। ये हुआ है आयोनिक सॉलिड। अब हम बात करते हैं लास्ट की, दैट वन इज सिलिकन। सिलिकन क्या है, सिलिकन जो है ये भी है एक तरीके के कोवैलेंट सॉलिड ये बनाएगा। ठीक है, सिलिकन मॉलिक्यूलर सॉलिड में नहीं आता है, बिकॉज सिलिकन में क्या होता है, कोवैलेंट नेटवर्क काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में मैंने आपको जो भी स्ट्रक्चर समझाए हैं, होप आप सभी को वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।